नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है न्यूज़ मास्टर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलती रहे, लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी आपको यहाँ पे जॉब्स के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। 2013 भर्ती के बारे में है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो फैसला है वो कोर्ट से पास हुआ है, यानी जो याचिका थी वो बिल्कुल तरह कैंडिडेट के पक्ष में आई है बिल्कुल ही। और अभी तक जो इसमें देरदारी हो रही है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से हो रही है। और भर्ती बोर्ड की अगर बात करें तो भर्ती बोर्ड का साफ साफ कहना है कि जो उनसे पहले गलती हुई थी वो उन गलतियों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते, यानी कि उनका साफ साफ सीधा सीधा कहना है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से इस बार कोई भी गलती नहीं होगी, जो हो चुकी है वो हो चुकी है। और कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, वो कैंडिडेट के बिल्कुल पक्ष में है। तो इसकी जल्द से जल्द मेडिकल करवाया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी 28 अगस्त से मेडिकल होनी है। इसमें न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था उसके हिसाब से तो 28 अगस्त को होनी है। हालांकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी अभी ये आदेश नहीं आया है कि 28 तारीख से जो मेडिकल है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था भर्ती बोर्ड ने, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि 28 तारीख से मेडिकल होनी है। तो 28 तारीख से मेडिकल होनी है, तो अभी तक कैंडिडेट के जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आए हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इसकी याचिका डालने की तैयारी की जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में यानी दिल्ली में डालने की तैयारी की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी तक जहां तक है कि हमने पूरे न्यूज़पेपर को खंगाल डाला है और अभी तक कहीं पे भी जो दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे अभी तक इस याचिकाओं को पहुँचाया नहीं गया है। यानी जो कैंडिडेट हैं जिनको जो पास नहीं हो पाए हैं, जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, तो उन लोगों ने अभी तो तैयारी बिल्कुल की नहीं है। और क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वकील से बात की हो, तो वकील ने उनको बताया होगा कि जो भर्ती है और जो यानी कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसी पे ही ये आदेश बिल्कुल अब भर्ती पूरी हो जाएगी। तो इसमें जिन लोगों को रिज़ल्ट अच्छा आया है, यानी जिन लोगों का रिज़ल्ट में नाम आया है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि अभी तक कोई भी याचिका नहीं टली है सुप्रीम कोर्ट में। और आगे हो सकता है कि इसमें कुछ लोग याचिका डाल दें। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो याचिका डालते भी हैं तो आप लोगों के पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। और उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इसकी जांच की और उसमें पाया कि कैंडिडेटों ने क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, लगभग 5 साल का इसमें फ़र्क हो चुका है। तो 5 साल से लोगों का करियर ख़राब हो रहा है इस भर्ती को लेकर। क्योंकि अब देखो, जिन लोगों ने 5 साल का वेट किया, अब उनकी अगली भर्ती के लिए उनकी लगभग कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एज जो है वो निकल चुकी होगी, तो उनका करियर बिल्कुल ही ख़त्म है आगे की किसी पुलिस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, या फिर वो किसी आर्मी में भी नहीं जा सकते। और रह गई बात कि जो इसमें खाली, देखो सीट तो इसमें बहुत खाली रह जाएंगी, क्योंकि जो 2013 की भर्ती है, 2000 यानी अब 5 साल हो गए, 2018 हो गया है, तो 5 साल में लगभग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट कहीं ना कहीं तो सेटल हो चुके होंगे। तो उन्होंने तैयारी उनकी पूरी होगी और कहीं ना कहीं उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आर्मी या फिर पुलिस में या फिर कहीं और सिविल्स नौकरी में या कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो इसमें कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक कुछ पता भी नहीं चला होगा इस बारे में, तो उनकी भी सीट कुछ खाली रह जाएंगी। और कुछ सीट जो एब्सेंट होगी, यानी जो मेडिकल होने हैं उसमें भी कुछ को निकाल दिया जाएगा, या फिर जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको तो डेफिनेटली निकाल दिया जाएगा। तो इसमें उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है कि जिनके जो थोड़े से अंक पीछे रह गए हैं उनका एक मौका बना हुआ है अभी, यानी उनका मौका पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ताकि अब देखो, आज बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो सीटें खाली होंगी उनको तो भरा जाएगा कैसे न किसी तरीके से। तो भर्ती बोर्ड की तरफ से सिर्फ एक ही तरीका बचता है, जिनके नंबर आसपास टच हो रहे हों, जो अभी कट ऑफ आई है उनके आसपास हों, तो उन लोगों को शायद बुला लिया जाए। लेकिन उन लोगों को कब बुलाया जाएगा? जब इनका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, इनको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, तो शायद उन लोगों का भी नंबर आ जाए। तो अभी हालांकि पूरा पता नहीं है कि उनको कब बुलाया जाएगा और किस तरीके से बुलाया जाएगा और क्या तरीके होंगे उनको बुलाने के, तो इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी आती है तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इसका कोई सा भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं तुरंत आपको पहुंचाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो लोग पास हो चुके हैं वो कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और
अच्छी तैयारी करना मेडिकल के लिए और ज़रूर आपकी ट्रेनिंग ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। और एक और भर्ती बोर्ड की तरफ से आदेश आया हुआ है, और भर्ती बोर्ड की तरफ से आदेश जो आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि मेडिकल के तुरंत बाद ही, यानी ज़्यादा दिन का गैप नहीं होगा, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी सारी लेटेस्ट न्यूज़। और 2013 की जो भर्ती है उस पर तो हमारी पैनी नज़र है, और जैसे इसका कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत आपको बताऊँगा। धन्यवाद।